नेताओं पे रोजाना ये टिप्पणियां करते रहते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि टिप्पणियों के बजाय कार्रवाई करो ना। अगर किसी नेता इन्वॉल्व है तो उसको पकड़ो, कोई ब्यूरोक्रेट से गलती हुई है तो उसको भी तो दंडित करना चाहिए ना। ये पूरे सिस्टम के अंदर इतने माफिया हावी हुए, चाहे वो बीजेपी का शासन था चाहे वो कांग्रेस का शासन था, तो अब हम तमाशा बना करके इन बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर देंगे। अगर हम यही आरोप लगाते रहेंगे कि कांग्रेस में ये हो गया, कांग्रेस में ये हो गया या बीजेपी में ये हो गया, तो इससे तो सिस्टम तो नहीं सुधरेगा। इसलिए सिस्टम को सुधारने के लिए जब तक आप जिस सरकार के समय जो लोग जिम्मेदार पदों के ऊपर थे, अगर जिनकी जिम्मेदारी थी वो ब्यूरोक्रेट्स भी तो आने चाहिए ना। आप 50-50 थानेदार मान लीजिए अंदर जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार को, तो इसमें एक सिपाही का भी दोष नहीं है, एक आईपीएस का दोष नहीं है, एक किसी का दोष नहीं है। मतलब तो आप क्या कर रहे हो? इसको और ज्यादा गहराई के साथ में सरकार को लेना चाहिए और ये पेपर लीक माफिया टोटल के टोटल शिकंजे में हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये हम सब लोगों का उद्देश्य होना चाहिए, तभी जाकर के हम समाज को एक नई दिशा और दशा दे पाए। आपकी सरकार ने करीब 80-90 बोर्ड बनाए थे और उसमें सबके सब खाली पड़े थे। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको उड़ा मत देना, तब तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। हाँ, उसको मत उड़ा देना। मैं कह रहा हूं कि जो आरपीएससी को भंग कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, वो आज 1.5 साल में आरपीएससी का 6-8 महीने के लगभग आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया। क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ये रीट करवा रहे हैं, तो क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में करवा दिया क्या? वहां पर अध्यक्ष बन गया क्या? तो ये कहना आसान है कि इन्होंने ये कर दिया। पॉलिटिकल आरोप लगा करके आप अपनी खाल नहीं बचा सकते। किसी को बदनाम करके आप सत्ता लूट सकते हो, लेकिन जब आप सत्ता में होते हो तो आपकी जवाबदेही भी जनता तय करती है कि आप क्या कर रहे हो। आपने, मुख्यमंत्री जी बार बार एक डायलॉग बोलते हैं, एक अंगुली करोगे तो 4 इधर होंगी। 4 तो नहीं होगी, अंगूठा तो सीधा ही रहेगा, लेकिन 3 अंगुली जरूर खुद की ओर होंगी। तो आरोप लगा लगा के 1.5 साल हो गए भाई साहब। अब इनको खुद की जवाबदारी और इनके खुद के ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए, उनका जवाब इनको देना चाहिए। और गुड गवर्नेंस की बात करके आए थे, ईमानदारी की बात करके आए थे, उसके ऊपर इनको फोकस करके जनता को राहत देनी चाहिए। जनता के मुद्दों पे ये काम नहीं कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन विषय आज का जो है पंचायती राज और नगर निकाय में जो तोड़फोड़ कर रहे हैं राजनीतिक दुर्भावनाओं से, संविधान को नहीं मान रहे हैं, कानून को नहीं मान रहे हैं, ये विषय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। आप सड़क में भी जाएंगे और शशि जी आपके पास भी आएंगे, 2-4 दिन से आपको रोजाना बुलाएंगे और रोजाना की रोजाना इससे सरकार की विफलताएं, जनता के मुद्दे, जनता के, आप हमारा सहयोग करना, पिछले दिन किया उस ऐसे मत करना और ढंग से करना, जो सही बात है उसको सही दिखाना। तो मैं समझता हूं कि मीडिया का एक महत्वपूर्ण रोल होता है इस प्रजातंत्र को मजबूत करने में, लोकतंत्र को ठीक रखने में। जनप्रतिनिधि तो चूक कर सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना मीडिया कभी चूक नहीं करता है। तो इसी भावनाओं के साथ में चलना चाहिए, दोनों आंखें खुली रख करके और शिव जी का तीसरा नेत्र भी खुला रख के जो जनता के मुद्दे हैं, जो सही है, उसको आप दिखाएंगे तो मैं समझता हूं कि हम मिलकर के जनता के मुद्दों को ताकत देकर के उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। मैंने नहीं सुना, टीवी वाले, ये एआईसीसी ने जो क्लियरेंस दिया है वो ही हमारा कांग्रेस पार्टी का क्लियरेंस होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पे कुछ भी नहीं कहना चाहता। ओके, थैंक यू, नमस्कार।
लीजिए, कैमरा में पीजिए, बाकी आप चाय